अभी आपको गुजरात के चुनावी मैदान से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं। आपको एबीपी न्यूज ये बता रहा है कि अहमदाबाद के कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने सनसनीखेज आरोप लगाकर हलचल मचा दी है। गयासुद्दीन शेख ने कहा है कि कल दंगा होने का खतरा है। गयासुद्दीन के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोगों को पुलिस धमका रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मेरे इलाके में शांति को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को भी डराया जा रहा है। अहमदाबाद के दरियापुर से कांग्रेस के लगातार 3 बार से एमएलए हैं गयासुद्दीन शेख और उनकी तरफ से गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले यह गंभीर आरोप लगाया गया है। दरियापुर से लगातार 3 बार के कांग्रेस के विधायक गयासुद्दीन शेख हमारे साथ हैं। अहमदाबाद में कल मतदान है, उससे पहले गयासुद्दीन शेख बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। क्या आरोप है आपका? क्राइम ब्रांच के अधिकारी डीसीपी जोन 2 जो हमारे विस्तार के हैं, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो मुस्लिम समाज के आगेवान हैं उनको बुला के कहते हैं कि आप राइफल क्लब में जाओ, अजय पटेल को मिल लो। और वो लोग जब आते हैं तो अजय पटेल को ये कहते हैं कि आपको एमआईएम का काम करना है और वोटिंग स्लो कराना है। और मुस्लिम समाज के आगवान का मतलब होता है जो जिम्मेदार लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, नामचीन लोग हैं, उनको क्यों फोन कर रहे हैं? उनको पता है कि ये लोग ही वोटिंग करा पाएंगे, इसलिए जो भी आगेवान है, अब वो मुस्लिम समाज वैसे भयभीत रहता है पुलिस से, और फिर जब उनको इस तरीके से बुलाते हैं तो वो ज्यादा भयभीत हो जाता है। और दुख की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू रक्षा की बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो भय फैला रहे हैं तो पूरे अहमदाबाद के बुटलेगर यहाँ पर आ गए हैं दरियापुर विधानसभा में, और वो मेरे हिंदू कार्यकर्ताओं को, हिंदू आगवानों को डरा रहे, धमका रहे। 4 लोगों को तो वो जबरदस्ती उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का केस पिना दिया है। और आपने ये बात कही है कि पुलिस की ओर से मुसलमानों में जो अग्रणी लोग हैं उनको फोन आ रहे हैं, डराने के लिए फोन आ रहे हैं कि वोट डिवाइड हो। बिल्कुल, वो डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आप इधर दो तरफा खेल चल रहा है। मुस्लिम को कह रहे हैं एमआईएम चलाई है, वोटिंग स्लो करवाना। एक बात बताइए कि कितनी आबादी है आपके विधानसभा में मुसलमानों की उससे फर्क पड़ता है? कितनी आबादी कितनी? 40% मुस्लिम आबादी है, 40% आबादी, 60% हमारे हिंदू भाइयों की है। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पिछले 3 चुनावों से हिंदू आप लगातार जीत रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे हिंदू समाज 15 से 20 हजार वोट देता है। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज के जो आगवान है उनको डराने धमकाने की, ताकि वो वोट बटे, एमआईएम को दें, एमआईएम को वोट दें। आपके पास इसका कोई प्रूफ भी है? ये किस आधार पे आप ये बातें कह रहे हैं? मैंने जो था मुस्लिम समाज का तो कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास आया नहीं है, लेकिन हिंदू समाज का जो रिकॉर्डिंग आया था, जो बुटलेगरों के साथ कौशिक जैन जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, वो मैंने सभी को भेजा इलेक्शन। कोई कार्रवाई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं, और ज्यादा ताकत से तेजी से काम कर रहे हैं। कल के मतदान के बारे में फिर क्या लग रहा है आपको? मेरा विस्तार बहुत अति संवेदनशील है। बदनाम था 20 साल पहले, लेकिन यहाँ भी अमन है, शांति सलामती है। मुझे डर ये है कि कल ये मेरे विस्तार की शांति सलामती को नुकसान न पहुंचाए। तो आपने सुना किस तरीके के गंभीर आरोप गयासुद्दीन शेख लगा रहे हैं, जो कांग्रेस से 3 बार के एमएलए हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं गयासुद्दीन शेख, बेहद गंभीर आरोप हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले वो तो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रणय, जहां पर बात खत्म हुई है उसी के आगे की एक लाइन वो उन्होंने कहा था कि जैसे जब उन्होंने ये कहा कि मेरे विस्तार की सलामती में, मेरे विस्तार की शांति को खतरा है, उसके बाद ही उन्होंने जस्ट ये कहा था कि दंगा हो सकता है, हमारे इलाके में दंगा हो सकता है। मैंने क्लियर पूछा कि आपको ये क्यों लग रहा है कि दंगा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही संवेदनशील मेरा क्षेत्र है और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस काम कर रही है, और उन्होंने नाम लिया था प्रदीप सिंह जाडेजा का। ये अगले 2 मिनट की बातचीत थी जहां पर ये बात पूरी हुई है। इसके बाद के 2 मिनट में उन्होंने बाकायदा नाम लिया था। गृहमंत्री जो प्रदीप सिंह जाडेजा, जिसके पहले गृहमंत्री थे, उन्होंने कहा कि उनको सौंपा गया है, मेरे इलाके का जिम्मा उनको सौंपा गया है और वो पुलिस एग्जैक्टली उनके अंडर में काम कर रही है, उन्हीं की बात सुन रही, किसी की बात सुन नहीं रही, इसलिए यहाँ पर दंगा हो सकता। सबसे हमने पूछा भी कि 20 साल बाद आपको दंगे की बात कहां से याद आ गई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये दंगा हो सकता है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर समझ में आ रही। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि वो जिस बात की ओर वो इशारा कर रहे हैं। प्रणय, अभिषेक, ये जो डर जता रहे हैं गयासुद्दीन शेख, ये धमकी है या आशंका?
अब देखिए, उन्होंने आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पर। अब उनका ये कहना है कि पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर का वो नाम लेकर कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच जो है धमका रही है, मुसलमान समाज के आगवान यानी अगड़ी लोगों को धमका रही है, वो दंगे की बात कर रहे हैं। अब ये डर है या धमकी है या आशंका है, ये तो इसका तो एनालिसिस जो है वो प्रशासन करेगा, प्रशासन या सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। लेकिन मुद्दा ये है प्रणय की वो विस्तार, दरियापुर का जो विस्तार है, जो वो कह रहे हैं कि वो संवेदनशील है, इसमें दो राय नहीं, वो विस्तार संवेदनशील है। और उसमें अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, तो इस बात का भी प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है और आगे क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अभिषेक उपाध्याय जिस तरीके से बता रहे थे कि संवेदनशील इलाका है गयासुद्दीन शेख का, और उसमें अगर वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।